श्री राधे राधे। भक्तों, वैराग्य का महत्व हर किसी के समझ में नहीं आ सकता है। जिसका प्रखर वैराग्य कभी जीवन में हुआ हो, घर की लड़ाई के कारण नहीं, ज्ञान के कारण हुआ हो, भगवत भक्ति के कारण हुआ हो, वही वैराग्य का कुछ महत्व समझ सकता है। परमात्मा स्वयं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भागवत जी के इस परम दिव्य उपदेश को चरितार्थ करने के लिए एक कठिन लीला कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। स्वयं भगवान एक उच्च कोटि के आदर्श भक्त का रूप प्रकट करने के लिए विरक्त हो रहे हैं और गुरुदेव केशव भारती अपने को संन्यास देने में असमर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं, गौरांग निमाई तुमको कैसे मैं वैराग्य दूं, संन्यास कैसे दूं? तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी सब इंतजार कर रही हैं और जो लोग सामने खड़े हैं वे ये सब संवाद सुन रहे हैं। गुरुदेव तो ये बातें कर रहे हैं और गौरांग कहते हैं, गोसाई मेरी ओर परीक्षा मत लीजिए, ये जन्म श्री कृष्ण भजन के लिए। मैं वृंदावन जाकर उनका भजन करके जन्म सफल करूंगा। मुझे और विलंब सहन नहीं हो रहा। मैं संसार डोर से आबद्ध हूं। आप मुझे मुक्ति दीजिए संसार बंधन से। आप मेरी माँ आज की बात कर रहे हैं, मैं उनसे प्रत्येक से अनुमति लेकर आया हूं। अब बस आपकी कृपा पर निर्भर हूं। ये गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं, मुझे ऐसा ठीक नहीं लग रहा है कि मैं तुमको नवयुवक के रूप में भी सन्यासी बना दूं। घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारी प्रिया है और महाराज लोग ये संवाद सुन रहे थे जो वहां पर इकट्ठे थे। आगे आने वाले लोगों में से संवाद का प्रत्येक अक्षर सुन रहे थे। जो कुलवधुएं हैं वे बड़ी बूढ़ियों से सुन रही हैं। इन सब ने सुना कि ये भुवन मोहन युवक अपनी अतिवृद्धा माँ का एकमात्र पुत्र है, नव यौवना पत्नी भी है। उन सब को छोड़ करके संन्यास लेने आए हैं। ये भी सुना कि जो नदिया के अवतार हुए हैं वे ही हैं ये युवक। और सुन करके लोग एकदम भाव विभोर होकर के दुखी हो रहे हैं कि यही तो है नदिया के अवतार, ये युवक जो है यही है वह, और ये सन्यासी होने जा रहे हैं। तो उनके सामने जो ये घटना घटित होने जा रही है उसमें उनकी इंद्रियां, बुद्धि और चित्त लगे हैं। इस प्रकार सदा की सारी वासनाएं वो लोग भूल गए जो दर्शक हैं। उनकी जगह एक नई वासना जग गई है दर्शन करने की। और नवीन पुरुष ये पुरुष रत्न नए जो अभी खड़े हैं ये अब सन्यासी बन जाएंगे। और संत श्री केशव भारती की भी वही इच्छा देखकर सब उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हो रहे हैं कि संन्यास नहीं लेना चाहिए इनको। जो संवाद चल रहे हैं उसे वे आग्रह के साथ जैसे कान खड़े करके सुन रहे हूं, दत्त चित्त होकर सुन रहे हूं। स्वयं कुछ नहीं बोल पा रहे, सब नीरव। जब किसी के एक अक्षर भी सुनने में बाधा पड़ती है तो वो तुरंत चुपचाप बगल वाले व्यक्ति से उसे पूछता है कि क्या बोले बताओ।
जब भारती ने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कहा कि वे युवक को संन्यास नहीं देंगे, तो सभी लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, आनंद ध्वनि कर उठे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, संन्यास नहीं देना चाहिए इनको। भारती बोले, तुम्हारी माँ और पत्नी ने तुम्हें अनुमति दे दी और तुम कहते हो दी अनुमति। तो ये सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में हूँ। वे दोनों धन्य हैं, फिर भी वे संभवतः ये नहीं जानती कि संन्यास आश्रम क्या चीज है। इस आश्रम में कितने दुख हैं, निश्चय ही वे दोनों नहीं जानती हैं। निमाई, मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहता हूँ। तुम अपने आत्मीय स्वजनों के और इस जगत के अति स्नेह के धन हो। तुम्हारा अंग स्त्रियों के अंग से भी अधिक कोमल है। तुमने कभी जाना नहीं कि दुख किसे कहते हैं। तुम्हें संन्यास देना मेरे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं। पहली बात तो ये कि ऐसा करके मैं तुम्हारी माँ और पत्नी के वध का दोषी बनूंगा, वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात, तुम संन्यास के दुख बहुत दिन सहन नहीं कर सकोगे, तुम स्वयं जान गंवा दोगे। ये कार्य कर मैं जगत में निंदा का पात्र बनूंगा और बाद में दंड भी भोगना पड़ेगा मुझे। मैं सन्यासी हूं। मैंने हृदय के जितने भी कोमल भाव हैं उन सबको शुष्क कर डाला है। तुम मेरी कोई नहीं हो, फिर भी ये बात सोचकर कि मैं तुम्हें संन्यास दूंगा, मेरा हृदय विदीर्ण होता है। अब सोच कर देखो, तुम्हारी माँ और पत्नी को कितना दुख होगा। निमाई, इधर देखो, इतने लोग हैं, तुम्हें कोई नहीं पहचानता, फिर भी ये सब तुम संन्यास लोगे सुनकर के हाहाकार करके रो रहे हैं। तब निमाई ने अश्रु भरे नेत्रों से उन लोगों की ओर देखा तो तुरंत जो गणमान्य व्यक्ति थे वे बोल पड़े, बेटे, ये सुंदर देह इस यौवन काल में कौपीन पहनेगी तो देश के लोग पागल हो जाएंगे। स्त्रियां भी तरह तरह की बातें करने लगी। यहाँ तक कि कुलवधुएं जिनके घूंघटों में मुंह छिपे थे वे भी सिर हिलाने लगी कि इनको संन्यास नहीं देना। तब श्री गौरांग ने सबको लक्ष्य करके कहा, तुम लोग मेरे पिता और माँ हो, कारण अपने प्रति तुम सबका वही स्नेह देख रहा हूं जो माता पिता का होता है। यदि मेरे अंग में रूप है, यदि मेरा यौवन आरंभ हो गया है, तो इसी समय मुझे वृंदावन भेज दीजिए। वहां मेरे प्राणेश्वर, मेरे नयनानंद, मेरे एकमात्र गति और सुख श्री कृष्ण भगवान है। वही मेरे जीवन धन है, मेरे जीवन के लक्ष्य वही है। ये कहते कहते श्री गौरांग बाह्य ज्ञान खो बैठे। तब मैं वृंदावन जाऊंगा, अपने प्राणनाथ की सेवा करूंगा, इस भाव में आनंद से एक ऐसी दशा में पहुंच गए कि दोनों भुजाएं उठाकर कमर हिलाकर नृत्य करने लगे और मुकुंद ने सब कुछ भूलकर कीर्तन आरंभ कर दिया और कटवा की कठोर भूमि पर गिरकर श्री निमाई को चोट लग जाए इस डर से निताई अपने दोनों हाथ पसारे निमाई के पीछे पीछे घूमने लगे। कटवा में नवद्वीप उदित हो गया। चंद्रशेखर मन ही मन सोच रहे हैं, बच्चों खूब नाचो, यहाँ बाधा देने वाला कोई नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हें नाचने में और बाधा नहीं दे पाएंगी। श्री गौरांग ने नृत्य आरंभ किया तो उनकी आंखों से आंसू की धार चलने लगी।
जैसे पिचकारी से जल निकलता वैसे आंखों से जल छूट पड़ा और पास खड़े सारे लोग आंसू की धार जो महाप्रभु के नेत्रों से निकल रही थी उसमें स्नान कर गए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो दिव्य शरीर वाले थे। उपस्थित सभी लोगों के हृदय विलोडित हो गए, सभी के सब उस रस में डूब गए। तब कोई नाचने लगा, कोई गीत गाने लगा, कोई लोटपोट करने लगा और कोई मूर्छित होकर गिर गया। हजार हजार लोग हरिध्वनि करने लगे। मुहूर्त भर में सभी निमाई के सन्यास की बात भूल गए। भारती के मन में फिर वही पुराना भाव जगा। सोचने लगे ये मनुष्य नहीं है, देवता भी नहीं, ये स्वयं वही है और मेरा चित्त यही कहता है कि ये स्वयं परमात्मा है, इन्हें मैं ना कैसे कहूंगा। अब तो इनकी बात माननी पड़ेगी, ये क्योंकि भगवान है। फिर मंत्र भी क्या कह कर दूं? मंत्र देने से तो ये मुझे प्रणाम करेंगे और स्वयं भगवान मुझे प्रणाम करेंगे। ये मेरे साधन भजन का ये तो गलत उपयोग हुआ। अब भारती अपने चित्त को अपने वश में और नहीं रख पा रहे। देख रहे हैं कि ये गौरांग के हाथों में खेल की सामग्री की तरह हो गए। तब वे उठे और श्री गौरांग का हाथ पकड़कर नाना प्रकार से उनका नृत्य रुकवा करके उन्हें बिठाया। बोले, निमाई, अब मैं समझा तुम श्री कृष्ण हो, तुम ही सब जीवों के प्राण हो। किंतु उनके ये कहते ही निमाई उनके पैर पकड़कर पड़ गए। उन्हें कुछ कहने का अवसर न देकर स्वयं बोले, गोसाई, एक तो मैं दुख से मर रहा हूं कि मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। श्री कृष्ण भजन न कर पाने से मेरा मरना जीना बराबर हो गया। ऊपर से आप अनुचित बात कहकर मुझे व्यथा दे रहे हैं। महाराज, मुझे संसार बंधन से मुक्ति दीजिए। मेरे प्राण होठों तक आ गए हैं, बस निकल जाएंगे मेरे प्राण, इसलिए मुझे वृंदावन भेज दीजिए। भक्तों, आज की तरह से वृंदावन आना सरल नहीं था। उस समय घनघोर जंगलों में पैदल चलना पड़ता था, कोई पगडंडी भी नहीं होती थी, अर्थात पैदल चलने का भी रास्ता नहीं होता था। रोड की तो क्या बात कही जाए। और बंगाल से जंगल जंगल के रास्ते से चलते चलते वृंदावन आना है, जहाँ कोई घर नहीं, कोई होटल और धर्मशाला और निवास, बिजली बत्ती, रोड, साधन कुछ भी नहीं था। जंगल में आना, जंगल में रहना। और ऐसे वृंदावन आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं महाप्रभु। और उनके गुरुदेव केशव भारती बोले, तुम मेरी बात सुनो, तुम भगवान हो, मेरा वध करने के लिए अवतार लिया है क्या? मैं संन्यास तुम्हें दूंगा तो मैं क्या जिंदा रह पाऊंगा? मैं एक क्षुद्र जीव हूं, तुम्हें रोकूं मेरी ये सामर्थ्य नहीं है। फिर भी तो दूसरों की अवस्था वही मेरी है। तुम घर लौट जाओ। तुमने अभी कहा कि अपनी माँ और पत्नी से अनुमति लेकर आए हो, वहां उन लोगों से फिर विदा लेने में क्या परेशानी? अतएव घर लौट जाओ, उन्हें सब स्पष्ट बताओ। उनको बताओ कि तुम इस प्रकार से अपना परिवार छोड़ करके जंगलों के बीच से होते हुए अब जाओगे वृंदावन, जहां जाने का कोई रास्ता नहीं, रहने की कोई जगह नहीं, कोई सहारा नहीं, खाने पीने
कि कोई प्रबंध नहीं और कोई निवास का स्थान नहीं, ऐसे वृंदावन जाओगे। जाओ, जा करके उनको बताओ, जिन्हें तुम मां मानते हो और जिन्हें तुम पत्नी के रूप में ग्रहण किया है, यदि वे दोनों तुम्हें संन्यास लेने की अनुमति दें तो मैं किस गिनती में जो उसमें बाधा दूंगा। यदि तुम उन्हें सब कुछ बता कर कह कर अनुमति लेकर मेरे पास आ सकते हो तो तुम जब भी कहोगे मैं तुम्हें संन्यास दे दूंगा। भक्तों, गुरुदेव श्री केशव भारती सोचते हैं कि निमाई उन लोगों की अनुमति फिर नहीं ले सकेंगे, और यदि ले भी लें तो मुझे और पकड़ नहीं पाएंगे। इनके वापस आने से पहले मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि और ये खोज नहीं सकेंगे मुझको, और मैं ये कठोर कार्य नहीं कर पाऊंगा कि इनको संन्यास दे दूं। ये सुनकर के गौरांग उठ खड़े हुए, बोले जो आज्ञा। मैं उन लोगों की अनुमति लेने चला। ये कह करके वे नवद्वीप की ओर भागे। भक्तों, थोड़ा सोचने समझने की बात है कि इस अवस्था में ऐसा कार्य सामान्य जीव नहीं कर सकता है। भक्तगण चकित हो गए, पर जब देखा कि प्रभु अनुमति लेने वास्तव में नवद्वीप की ओर दौड़ रहे हैं तो सब घबरा से उठे। नित्यानंद ने आवाज देकर कहा, प्रभु थोड़ा रुकिए, हम लोग भी आ रहे हैं। यह सुनकर के वे रुक गए। इधर श्री गौरांग जो आज्ञा कह करके नवद्वीप जाने को उद्यत हुए तो भारती के मन में एक अन्य भाव जगा। वे सोचने लगे ये स्वयं भगवान है, इन्हें तीनों लोक में कोई नहीं रोक पाएगा। तभी ये मां और पत्नी से विदा ले सकते हैं, और तभी ये 100 बार चेष्टा करेंगे तो 100 बार अनायास अनुमति ले सकेंगे। ऐसी स्थिति में मैं भगवान को दुख और क्यों दे रहा हूं। विशेषतः उन दोनों ने एक बार अनुमति देते समय अवश्य ही दुख पाया है, उन्हें वो दुख फिर क्यों दूं मैं। और फिर भगवान से मैं कहां भाग जाऊंगा। ये सब मन में आते ही भारती ने प्रभु को आवाज देकर कहा, निमाई तुम लौट आओ। ये सुनकर के प्रभु लौट आए। भारती बोले, निमाई तुम्हें रोक नहीं सका, तीनों लोक में कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। पर एक बात सोच कर देखो, मैं तुम्हें संन्यास दूंगा, तुम्हें मंत्र दूंगा तो तुम मुझे गुरु कहोगे, इसमें अपराधी बनूंगा और तुमसे मैं प्रणाम करवाऊं तो मेरा पतन होगा ना। मैं एक मनुष्य हूं, तुम भगवान हो। मैं तुम्हारा गुरु हुआ सच है, पर तुम मेरे भवसागर के कर्णधार बनो। देखना मेरा जन्म व्यर्थ न चला जाए अपराध करके। यदि तुम्हारे गुरु की अधोगति होती है तो तीनों लोक में तुम्हें बड़ा कलंक लगेगा। और इस समय भारती का ऐसा भाव कि प्रभु के चरणों में गिर पड़े, बिल्कुल ऐसा उनका भाव हो गया कि गौरांग के चरणों में वो गिर पड़े। पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम संन्यास देने के लिए मन में सोच लिया कि देना पड़ेगा संन्यास। अब गुरु जी शिष्य के चरणों में गिरेंगे तो ठीक नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर के सारे भक्त सिर पर हाथ रखे बैठे बने, चुपचाप बैठे हैं सब। वे लोग पहले प्रभु को संन्यास की अनुमति दे चुके हैं, इसलिए अब कुछ बोल नहीं पा रहे, किंतु उनके हृदय जल करके जैसे राख हो रहे हैं। जब भारती ने प्रभु को संन्यास देने के लिए असहमत जताई
और अपने संकल्प में दृढ़ता दिखाई, तब सब लोगों के मन में थोड़ी आशा का संचार हुआ था। जब प्रभु माँ और पत्नी की अनुमति लेने नवद्वीप चल दिए तो उस आशा में और थोड़ी वृद्धि हो गई। अब भारती प्रभु को संन्यास देने के लिए तैयार हुए तो ये बात भक्तों के हृदय में शूल की तरह बिध गई। ये तो बहुत अपराध होगा और इनको संन्यास दे करके जंगल का भिखारी बना दिया जाएगा। वे सब खड़े नहीं रह पाए, वो सब बैठ गए जितने लोग थे वहां। जब उपस्थित लोगों ने सुना कि भारती संन्यास देने को तैयार हो गए हैं तो बड़े व्यथित हुए। बहुतों ने तो संकल्प कर लिया कि ऐसा गर्हित कार्य, निंदनीय कार्य बिल्कुल नहीं करने देंगे हम लोग। जो पंडित लोग थे वे सोचने लगे कि ये कार्य ही अशास्त्रीय है, एक नवयुवक को संन्यास कैसे दिया जाएगा। अतः भारती के साथ शास्त्र चर्चा करके उन्हें परास्त करेंगे। एक बिल्कुल तरुण व्यक्ति को आप संन्यास कैसे देंगे। जिन लोगों का हृदय कोमल था वे और स्त्रियां सोचने लगी कि भारतीय और निमाई के पैर पकड़कर इस कार्य को बंद कराएंगे हम लोग, कि आप लोग ये मत करिए, न संन्यास दीजिए न लीजिए। और जो गंवार थे उन्होंने सोचा कि यदि भारतीय वास्तव में ही नवीन ब्राह्मण कुमार के कान में संन्यास का मंत्र देते हैं तो मंत्र देने के पहले ही उनका गला पकड़कर बाहर निकाल देंगे। जो उद्दंड लोग थे वो ऐसा करने लगे कि हम गुरु महाराज को ऐसा करने नहीं देंगे, इनका गला पकड़ लेंगे हम। क्योंकि उन लोगों को सभ्यता का ज्ञान नहीं था भक्तों, बस उनको मन में गौरांग महाप्रभु से प्रेम था लेकिन सभ्यता का पता नहीं था। इसलिए ऐसा सोच रहे थे कि हम जबरदस्ती पकड़ कर रोक लेंगे गुरु जी को। उधर प्रभु भारती को रजामंदी उनकी सुन करके तैयारी उनकी देखकर, स्वीकृति देखकर बहुत प्रफुल्ल हुए, आनंदित हुए और हाथ जोड़कर उनसे बोले, आज आपकी कृपा से मुझे चैन मिला। फिर भक्तों की ओर देखकर बोले, मुकुंद थोड़ा कृष्ण गुणगान करो ना, मैं सुनूंगा। मैं कल संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। नित्यानंद की ओर देखकर बोले, श्रीपाद तुम तो सब जानते हो, बताओ तो वृंदावन जाने से कृष्ण क्या मुझे दर्शन देंगे? मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगा। निताई उत्तर नहीं दे पाए, बराबर रोते रहे। चंद्रशेखर प्रभु के मौसा थे, कहें तो एकमात्र वे ही प्रभु के पितृस्थानीय अभिभावक थे। परिवार के उन्हीं को माना जा सकता है, चंद्रशेखर को। प्रभु बहुत बार उन्हें बाप कहते थे। सची माता उनकी पत्नी की बड़ी बहन और विष्णु प्रिया उनकी बहुरानी थी। वे इन सब को आश्वासन देकर आए हैं कि निमाई को घर वापस लाएंगे। अब वे सोच रहे हैं कि निमाई की माँ और बहुरानी के पास जाकर कहना होगा कि उनका हृदय धन कौपीन पहनकर भाग गया। मैं ये समाचार कैसे उनको सुनाऊंगा? इससे तो अच्छा मैं गंगा में ही कूद करके समाप्त कर दूंगा अपने शरीर को। ऐसा करने से मेरे तमाम दुख दूर हो जाएंगे। जो कर सकता है वो जा करके दे संवाद। ये समाचार हम देने नहीं जाएंगे उनको कि तुम्हारा बेटा सन्यासी होकर चला गया। प्रभु की आज्ञा पाकर मुकुंद कृष्ण मंगल गाने लगे और श्री गौरांग तुरंत उठ करके नृत्य करने लगे। नित्यानंद प्रभु को पकड़ने के लिए उठे और उपस्थित लोग हरि हरि ध्वनि करने लगे। जो कटवावासी थे वे इस दल में मिलकर भक्ति रस में डूब गए। हरि ध्वनि सुनकर के और भी तमाम लोग दौड़े चले आ रहे हैं, क्योंकि हरि ध्वनि अर्थात कीर्तन की सुमधुर ध्वनि में आकर्षण था। साक्षात भगवान कीर्तन कर रहे हैं। जनता भागी चली आ रही सुनने के लिए।
अब तो मृदंग करताल भी आने लगे और कीर्तन मंडलियों की सृष्टि होने लगी। खोल करताल, हरिनाम और कीर्तन की ध्वनि से कटवा की जगह जो थी वो एकदम प्रेम विभोर अवस्था में पहुंच गई। संपूर्ण जनता की वही हालत थी। उस आवाज को, उस कीर्तन ध्वनि को सुनकर दूसरे गांवों के भी लोग आने लगे। उन लोगों ने ऐसे अभिनव और मधुर रस का पान कभी नहीं किया था और स्वयं सुनकर भी तृप्त नहीं हो रही जनता अपने प्रियजनों को उसका अंशदान करने की इच्छा होने लगी। दौड़कर निर्जनों के पास लोग पहुंचे और आवाज दी, अरे शीघ्र आओ, अरे आकर के देखो ये कैसा अद्भुत कीर्तन हो रहा है। और उनका भाव देखकर उनके परिवारीजन उनके पीछे दौड़ पड़े। केवल इतना ही नहीं, गांव के अन्य लोग भी दौड़े आए। इस तरह चारों ओर से लोग आने लगे और प्रभु ने कैसी शक्ति प्रकट की ये समझना कठिन है भक्तों। कटवा नगर बाहर के लोगों से भर गया और लोग भक्ति की तरंगों से एकदम उन्मत्त हो गए। और प्रभात के समय गदाधर और नरहरि आ पहुंचे। उन्हें प्रभु के निर्जन समझकर लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। वे आकर के व्याकुल होकर हा प्रभु कहते हुए गौरांग के चरणों में पड़ गए। तब प्रभु को थोड़ा बाह्य ज्ञान हुआ और उन्होंने उन दोनों को उठाकर अति आनंद के साथ कहा, आ गए, अच्छा किया। ये सुनकर के उन दोनों के हृदय और विदीर्ण होने लगे। और भक्तों, इस तरह से कीर्तन होता रहा रात भर। अब प्रभात हुआ और कुछ देर बाद गौर महाप्रभु गौरांग संन्यास लेंगे। भक्तों, अब महाप्रभु को संन्यास प्रदान किया जाएगा, गुरुदेव के द्वारा संन्यास दीक्षा दी जाएगी। परंतु जितने उनके प्रेमी थे उन लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए चलो आज हम भी यहीं पर विराम देते हैं। संन्यास दीक्षा की चर्चा कल की जाएगी। गौरांग महाप्रभु और उनके सब भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय।